स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे डिफरेंस किसके किसके बीच में, जनरेटर और अल्टरनेटर के बीच में। अब हमें अगर डिफरेंस समझना है तो उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर देखिए जनरेटर क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है। तो देखिए सिंपल सी चीजें, दोनों सेम ही है, लगभग मेरे हिसाब से दोनों सेम ही है, बट उनकी डेफिनेशन थोड़ा सा जो है उन्हें डिफ्रेंशिएट करती है। ठीक है, डिफरेंस बहुत सारे बट डेफिनेशन में सेम है। अब देखिए जनरेटर्स जो है वो क्या होते हैं, ऐसे डिवाइस होते हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइदर वो एसी पे भी कन्वर्ट कर सकता है, डीसी, मतलब जनरेटर से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डीसी भी बनती है और एसी भी बनती है, जैसा हम बनाना चाहें। बट अल्टरनेटर के केस में क्या होता है कि ये भी एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बट सिर्फ डीसी में। अब इसका जो डिफरेंशिएट है, एक एग्जांपल दूंगा आपको, दोनों में आपको डिफरेंशिएट जो है क्लियर हो जाएगा कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। देखिए अल्टरनेटर जो मैनली, ये देखिए ये तो है इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में यूज होता है, आपने शादी पार्टी वगैरह में जनरेटर्स देखे होंगे, ठीक है ना। बट अल्टरनेटर क्या होता है समझना आप, जैसे गाड़ियों में, कार्स में, बाइक्स में, या फिर मैं कह सकता हूं ट्रक में या फिर बसेस में, हर जगह अल्टरनेटर का यूज होता है। क्यों होता है इसका यूज? क्योंकि देखिए अल्टरनेटर डायरेक्टली मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, वो भी डीसी। उसी चीज से हम उसी करंट को हम बैटरी रिचार्ज करने में यूज कर लेते हैं। गाड़ी का फैन चलता है, गाड़ी का इंडिकेटर चलता है, गाड़ी का एसी चलता है, हर चीज यहां से होता है। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है। इससे आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आई होप मिल गई होगी, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले जो डेफिनेशन की जनरेटर होता क्या है। जनरेटर्स मेनली क्या है, ऐसी डिवाइस है, आ डिवाइस that convert mechanical energy into AC और DC करंट या फिर पावर कह सकते हैं। यहां पर क्या होगा, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू डीसी। ठीक है, चलिए ये डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं हम दूसरे डिफरेंस की। आर्मेचर रोटेटिंग फील्ड जो है वो स्टेशनरी होती, ठीक है ना। ये आपको पता है कि जो भी जनरेटर्स होते हैं, अल्टरनेटर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, आर्मेचर होता है, जो कि मेनली कह सकते हैं कि जो है ना, जो आप किसी भी बाहर की वॉल देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, आर्मेचर होता है। अब अदर आर्मेचर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, या तो आर्मेचर में बाइंडिंग होती है, वो सब चीजें अलग है। बट यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आर्मेचर यहाँ पे रोटेट करता है और यहाँ पे फील्ड जो है वो स्टेशनरी होता है, ठीक है ना, ये चीज। और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहां पर जो हमारी फील्ड है वो रोटेट करती है और आर्मेचर जो है वो स्टेशनरी होता है। ठीक है, मतलब बीच वाला पोर्शन यहां पे स्टेशनरी होता है और ये जो है फील्ड जो है वो रोटेट करती है। फील्ड रोटेटिंग आर्मेचर स्टेशनरी, ठीक है, ये यहां पे होता है। चलिए अब देखिए तीसरी चीज को हम डिस्कस करने वाले, आरपीएम, यानी कि रेट पर मिनट। एक मिनट में कितने रोटेशन पूरे करता है अल्टरनेटर और एक मिनट में कितने रोटेशन पूरे करता है जनरेटर। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका जो जनरेटर का जो आरपीएम है वो होता है लेस आरपीएम, ठीक है। मतलब कि ये जो है अगर एक मिनट में 100 बार घूम रहा है तो ये एक मिनट में 150 बार घूमेगा। इसका मतलब ये है कि इसका जो हाई आरपीएम होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज, कोई पूछे आरपीएम क्या होता है, हाई और लो या लेस आरपीएम का मतलब ये है कि वो एक मिनट में कितने बार रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, ये चीज होती। चलिए चौथे डिफरेंस की बात करते हैं। कुछ जैसे कि मैं बात करूं कि जो हमारा जनरेटर होता है उसकी जो इफिशियंसी होती है वो लेस होती है। अब देखिए ये तो सिंपल सी चीज है ना, एक दूसरे से रिलेटेड ही है। अगर जितना ज्यादा तेजी से हाई आरपीएम से रोटेट करेगा उसकी इफिशियंसी, इफिशियंसी मींस क्या होता है, सिंपल सी चीज कह सकते हैं, उसका जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो कितना अच्छा मिल रहा है। इफिशियंसी, आउटपुट मतलब जो करंट यहां प्रोड्यूस हो रहा है
वो क्या हो रहा है यहाँ ज्यादा हो रहा है, मतलब 1 मिनट में ये 150 बार घूम रहा है, तो डेफिनेटली है ना कि जो हमें यहाँ से मिलने वाला आउटपुट है या फिर इफिशियंसी अच्छी होगी। और यहाँ से जो मिलने वाली इफिशियंसी एज इसके कंपैरिजन खराब नहीं होती, बट इसके कंपैरिजन यहाँ पर लेस होती है, तो लेस इफिशियंसी एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, अल्टरनेटर। ठीक है, हाई एफिशिएंसी एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, जनरेटर। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर पांचवा डिफरेंस क्या है, जनरेटर इज मोर हैवियर देन किससे, अल्टरनेटर से, फॉर सेम आउटपुट रेटिंग। ठीक है, मतलब कि मुझे अगर इसका भी लिख देता हूं फिर समझा देता हूं आपको। यहां पे क्या आएगा, अल्टरनेटर इज लेस हैवियर फॉर लेस हैवियर देन जनरेटर फॉर सेम आउटपुट रेटिंग। अब इसको समझ लेते हैं और फिर इसके एक और डिफरेंस लिख लेंगे। देखिए, अब अगर सपोज मुझे अगर यहां पे इतना एम्पियर का 100 एम्पियर का करंट चाहिए, यहां पे भी 100 एम्पियर का करंट चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि इसका आरपीएम जो है स्लो है, इसका आरपीएम हाई है, यानी कि इसके जो आउटपुट की रेटिंग है वो क्या है, ज्यादा है, इसकी आउटपुट की रेटिंग कम है। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे 100 और 100 एम्पियर का करंट चाहिए, तो मुझे ये जो मोटर का साइज है, यानी सॉरी जनरेटर का साइज है वो बढ़ाना पड़ेगा। जनरेटर का साइज बढ़ाएंगे जिससे क्या होगा कि सेम आउटपुट के लिए, यहां पर समझना आप क्या चीज में लिंक कर रहा हूं, सेम आउटपुट के लिए जनरेटर जो है बड़ा चाहिए। अगर मुझे 100 एम्पियर का करंट और 100 एम्पियर का करंट दोनों चाहिए, दोनों बराबर चाहिए, तो मुझे इस तरीके से एडजस्टमेंट कैसे करूं कि दोनों सेम आउटपुट दे। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि अल्टरनेटर जो है वो आउटपुट अच्छा देता है, छोटे में काम हो जाएगा, बट यहां पे जनरेटर को साइज बड़ा करना पड़ेगा, तभी वो इतना सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम टाइम पर जनरेट कर पाएगा। ठीक है, इस चीज को आप समझना बहुत अच्छी तरीके से। ये हो गया। अब देखिए, इसका मेनली हम यूज इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि शादी पार्टी वगैरह में लिख सकते हैं इसका यूज। और इसका जो यूज है मेनली हम इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं, मेनली हम व्हीकल में करते हैं, या फिर हम ऐसी जगह पे करते हैं, हम कह सकते हैं व्हीकल में करते हैं। ठीक है, इसका हम मेनली यूज व्हीकल में करते हैं। कहां पर, जैसे कि मुझे फैंस के लिए, एसी के लिए, इंडिकेटर के लिए, तो ऐसी चीजों के लिए ये मेनली, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके व्हीकल्स में होती। यही कुछ डिफरेंस थे जो मुझे आपको बताने थे जनरेटर और अल्टरनेटर के बीच में। आई होप आपको समझ में आए हैं। और इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं, या फिर आप किसी चीज में डिफरेंस जानना चाहते हैं, आपको अगर उसमें डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके कहीं बताइए, मैं उस पर वीडियो आप लोगों को बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।